ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हमारे पास शिव पुराण के 8वें दिन के पाठ से कुछ बहुत ही गहरे और कमाल के विचार हैं और हम मिलकर इनकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि वैराग्य का असली मतलब क्या है। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ही तस्वीर आती है ना, सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना। पर जो स्रोत हमारे सामने है वो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये पाठ हमें ये नहीं सिखा रहा कि दुनिया से भाग जाओ, बल्कि ये पूछ रहा है क्या दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक आंतरिक स्वतंत्रता महसूस की जा सकती है। अच्छा, वैरागी यहाँ पलायन नहीं बल्कि मन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ आप हर चीज से जुड़े भी हैं और फिर भी किसी चीज के गुलाम नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत की एक पंक्ति ने मुझे शुरू में ही रोक लिया। उसमें लिखा है, जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान नाराज है, दुख इसलिए आता है ताकि हम भीतर झांक सकें। हाँ। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका है ना। हमारा तो पूरा कल्चर ही बाहर की तरफ भागने पर बना है। खुशी चाहिए तो कुछ खरीद लो, बुरा लग रहा है तो कहीं घूमने चले जाओ, और ये कह रहा है कि दुख एक अलार्म है। बिल्कुल, जो हमें भीतर देखने के लिए जगा रहा है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये पाठ सीधे सीधे दुख को हमारी अपेक्षाओं से जोड़ता है। एक लाइन है, जब तक हम अपेक्षाएं रखते हैं तब तक हम दुखी रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे दिन भर के छोटे बड़े दुख कहां से आते हैं? ट्रैफिक वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था, किसी ने वैसी तारीफ नहीं की जैसी उम्मीद थी। हाँ, सही बात है। प्रमोशन नहीं मिला जिसकी अपेक्षा थी। हमारी सारी पीड़ा का स्रोत हमारी उम्मीदें हैं। और इसी दर्शन को समझाने के लिए इस पाठ में शिव को वैराग्य के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। हाँ, और उनका जो स्वरूप है, भस्म, मौन, कोई महल नहीं, कोई संग्रह नहीं, वो आज की दुनिया के हिसाब से तो एकदम उल्टा है। बिल्कुल। हमारी दुनिया कहती है मोर इज बेटर, और शिव का पूरा अस्तित्व कहता है लेस इज फ्रीडम। बिल्कुल, ये एक सीधी टक्कर में दो अलग अलग जीवन दर्शनों के बीच। पाठ हमें शिव के धन के बारे में सोचने को कहता है। उनका धन क्या है? मौन। मौन। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सबसे ज्यादा बोलने वाले को, सबसे ज्यादा दिखने वाले को शक्तिशाली माना जाता है, पर शिव की शक्ति उनके मौन में है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? करुणा। और उनका आभूषण भस्म। वाह, मैंने इसे कभी इस तरह नहीं सोचा था। तो शिव के आभूषण यानी भस्म असल में एक मेमोमेंटो मोरी की तरह है, एक याद कि सब कुछ नश्वर है। हाँ। सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। ये तो पूरे भौतिकवाद पर एक सीधी टिप्पणी है। यही तो बात है। भस्म हमें हर पल याद दिलाती है कि जिन चीजों के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी मानसिक शांति दांव पर लगा देते हैं, उनका अंतिम सत्य यही है। ये डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। शिव का स्वरूप ही अपने आप में एक पूरा उपदेश है कि असली अमीरी बाहरी चीजों में नहीं, भीतरी शांति में है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। पाठ में कहा गया है, जो जमा करता है वो डरता है और जो छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मैं इस बात को समझती हूँ कि क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं है? क्या कुछ चीजें जमा करना, जैसे कि भविष्य के लिए बचत या अपने बच्चों के लिए घर बनाना, हमें सुरक्षा और मन की शांति नहीं देता? क्या स्रोत इन दो तरह के संग्रह में कोई फर्क बताता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये पाठ इसी बारीकी को समझाता है। यहाँ जमा करने का मतलब जरूरत की चीजों से नहीं बल्कि मोह से है। अच्छा। समस्या घर बनाने में नहीं है, समस्या उस घर को अपनी पहचान बना लेने में है। समस्या पैसे बचाने में नहीं है, समस्या उस पैसे के खो जाने के डर में अपनी जिंदगी जीने में है। पाठ कहता है, बंधन बाहर नहीं होते, बंधन भीतर होते हैं। चीजें हमें नहीं बांधती, चीजों से हमारा लगाव हमें बांधता है। हाँ। हम चीजों के मालिक कम और अपनी इच्छाओं के गुलाम ज्यादा बन जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम चीज में नहीं बल्कि उस चीज के साथ हमारे रिश्ते में है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये रिश्ता ऑब्सेसिव हो जाता है, जब हमारी खुशी और हमारा दुख उस चीज पर निर्भर करने लगता है, तब डर पैदा होता है। और पाठ हमें इसका समाधान भी बताता है। वो कहता है, जब इच्छा कम होती है तब आत्मा हल्की होती है, और फिर आती है शिव अवस्था की बात। हाँ, शिव अवस्था ये क्या है, इसे कैसे समझे? ये वही हल्कापन है। पाठ में एक बहुत ही सरल मिसाल दी गई है। कभी ध्यान देकर देखना, जब तुम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते तब कितना हल्का महसूस करते हो। वही शिव अवस्था है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपने किसी की मदद की,
बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। हाँ। या जब आप प्रकृति में बैठे हो और बस हो, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, वो जो बोझ रहित एहसास है वही शिव अवस्था है। ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसे हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल परिभाषा है और इसी से जुड़ी एक लाइन है जिसने मुझे सच में हिला दिया। सब कुछ पकड़ कर रखने वाला थक जाता है और सब कुछ छोड़ देने वाला उड़ने लगता है। क्या बात है। ये पंक्ति तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। हम जीवन भर चीजों को, रिश्तों को, अपनी इमेज को, पुराने दुखों को, भविष्य की चिंताओं को कितना कुछ कस के पकड़े रहते हैं और हम सच में थक जाते हैं। बिल्कुल थक जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फोन में 100 ऐप्स एक साथ खुले हो। अच्छा। हर ऐप थोड़ी थोड़ी बैटरी खा रहा है, आपका फोन धीमा हो जाता है, गर्म हो जाता है। पकड़ कर रखना ठीक वैसा ही है। मन में हर समय अतीत के अफसोस, भविष्य की चिंता, लोगों से उम्मीदें, ये सारे ऐप्स खुले रहते हैं और वे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। सही है। छोड़ देना उन ऐप्स को बंद करने जैसा है। अचानक आपके मन के पास ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, ज्यादा बैटरी लाइफ होती है उन चीजों के लिए जो सच में जरूरी हैं। तब आत्मा को पंख लग जाते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बोझ उतार दो, उड़ने लगो। पर मेरा दिमाग तुरंत मेरे काम, मेरे परिवार की तरफ जाता है। अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, तो क्या मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो जाऊंगी? इस पर ये पाठ क्या कहता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और ये इस चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये वैराग्य को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहकर भी उससे बंधे ना रहना। ये पलायनवाद का दर्शन नहीं है, ये जागरूकता के साथ जीने की कला है। ये कह रहा है कि अपना सब कुछ करो, पर एक अलग मानसिकता के साथ। ठीक है, तो इस मानसिकता को थोड़ा और समझते हैं। पाठ में कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण दिए गए हैं, जैसे तुम काम करो पर फल से मत बंधो। हाँ। अब ये एक ऐसी बात है जो हमने गीता में भी सुनी है, पर आज के जमाने में ये बहुत मुश्किल लगता है। मान लीजिए कोई सेल्स में काम करता है जिसकी सैलरी कमीशन पर निर्भर है, या कोई कलाकार है जिसे अपने काम के लिए पहचान चाहिए। वो व्यक्ति फल से कैसे ना बंधे? सही है। उसकी तो पूरी आजीविका और आत्मसम्मान उसी से जुड़ा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पाठ हमें काम करने से नहीं रोक रहा, वो हमें काम के परिणाम का गुलाम बनने से रोक रहा है। यहाँ मानसिकता में एक छोटा सा बदलाव लाना है। अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर ले आओ। प्रक्रिया पर? एक सेल्स पर्सन के लिए इसका मतलब है, मैं महीने में 10 लाख की सेल करूंगा, इस पर ऑब्सेस करने के बजाय मैं आज अपनी हर क्लाइंट कॉल को अपना बेस्ट दूंगा। इस पर ध्यान देना। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं तो परिणाम का दबाव कम हो जाता है। अच्छा। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और फिर परिणाम को स्वीकार करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपका आत्मसम्मान इस बात से नहीं आता कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से आता है कि आपने कितनी ईमानदारी और लगन से प्रयास किया। मतलब डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम, नॉट फ्रॉम द एक्शन। ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण है, तुम प्रेम करो पर अधिकार मत रखो। ये तो रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत बड़ा। आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को ट्रैक करते हैं, जहाँ जलन और असुरक्षा इतनी आम है, वहाँ बिना अधिकार के प्रेम करना कैसे संभव है? ये हमें प्रेम की परिभाषा पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। क्या प्रेम का मतलब किसी पे कब्जा करना है या किसी को आजाद करना है? ये पाठ हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, सम्मान में है। जब हम किसी पर अधिकार जताते हैं तो हम असल में अपने डर और अपनी असुरक्षा को उन पर थोप रहे होते हैं। सही है। हम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करने के एक साधन के रूप में देखने लगते हैं। बिना अधिकार के प्रेम करने का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के विकास में, उसकी खुशी में खुश होना, भले ही वो आपकी उम्मीदों के हिसाब से न चल रहा हो। इसका मतलब है विश्वास करना। ये मुश्किल है, पर शायद यही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। और तीसरा उदाहरण है, तुम संबंध निभाओ पर आत्मा मत खो। इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी आंतरिक शांति, अपने स्व को बचाए रखना। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। हमें दुनिया में पूरी तरह शामिल भी रहना है और साथ ही उसे अछूता भी। ये कैसे हो सकता है? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल टूल, कोई उपाय बताया गया है? हाँ, बताया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये उपाय बहुत सरल और सीधे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला साधन है मौन।
मौन। पाठ कहता है, अगर आज तुम्हारा मन बेचैन है तो कुछ क्षण मौन में बैठो। आज हमारी जिंदगी में मौन लगभग खत्म हो गया है। हम या तो फोन पर होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या कुछ सुन रहे होते हैं। हाँ, हमारा मन लगातार बाहर की जानकारी से भरा रहता है। मौन उस शोर को बंद करने जैसा है। कुछ मिनटों के लिए भी जब हम चुपचाप बैठते हैं तो हमारा बिखरा हुआ मन वापस केंद्र में आने लगता है। शोर में हम खुद को खो देते हैं, मौन में हम खुद को पा लेते हैं। और दूसरा साधन है मंत्र। अपनी सांसों को महसूस करो और मन में बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के बारे में कहा गया है कि ये हमें वर्तमान क्षण में ले आता है, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है। हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह है। या तो वो अतीत के पछतावे में रहता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, या भविष्य की चिंता में कि पता नहीं कल क्या होगा। दोनों ही जगह दुख का घर है। वर्तमान ही वो एकमात्र जगह है जहाँ शांति है। सही है। मंत्र एक लंगर, एक एंकर की तरह काम करता है, जो मन की नाव को अतीत और भविष्य के तूफानों से निकालकर वर्तमान के शांत किनारे पर बांध देता है। क्या बात है। जब आप मंत्र पर ध्यान देते हैं तो मन के पास भटकने के लिए जगह नहीं बचती। वो यहीं अभी में टिक जाता है और शांत मन में ही शिव का अनुभव होता है, यानी उस गहरी शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा जीवन के प्रति हमारा नजरिया कैसा हो, इस पर भी एक बहुत सुंदर बात कही गई है। पाठ हमें सिखाता है कि हर अनुभव को एक गुरु की तरह देखो। एक पंक्ति है, जो मिला वो भी शिव की कृपा, जो छूटा वो भी शिव की योजना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में कोई बहुत बुरा अनुभव होता है, कोई बड़ी हानि होती है, तो उसमें कृपा या योजना देखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। कोई इसे कैसे अपना सकता है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, और ये दर्शन हमें भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहता। दुख हो तो उसे महसूस करना जरूरी है, लेकिन ये हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। ये कहता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर संघर्ष, हर अकेलापन तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। आज के मनोविज्ञान में जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं, ये वही विचार है। अच्छा। यानी किसी बड़े आघात के बाद इंसान पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा दयालु और ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। ये दृष्टिकोण हमें बुरे वक्त में टूटने से बचाता है। ये एक विश्वास देता है कि इस दर्द का भी कोई मतलब है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है। ये हमें पीड़ित की मानसिकता से निकालकर एक सीखने वाले की मानसिकता में ले आता है। बिल्कुल, विक्टिम से लर्नर। ये विचार बहुत सांत्वना देने वाला है, खासकर उन क्षणों में जब लगता है कि हम अकेले हैं या कोई हमें समझ नहीं रहा। पाठ हमें विश्वास दिलाता है, अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो परेशान मत हो, शिव तुम्हें समझ रहे हैं। ये विश्वास ही शायद सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, ये जानने का विश्वास कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हमारे भले के लिए ही काम कर रही है। वैराग्य का एक और अर्थ यहाँ सामने आता है, जो चला गया उसे सम्मान से जाने दो और जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो। वाह। यह हमें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और वर्तमान के प्रति आभार का भाव जगाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो शिव पुराण के इस 8वें पाठ का सार यह है कि शांति पाने का रास्ता ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं बल्कि मोह छोड़ने में है। सही है। सच्ची शक्ति चीजों को पकड़ने में नहीं बल्कि उन्हें मुक्त करने में है, चाहे वो चीजें हो, विचार हो या रिश्ते। और अंत में पाठ हमें 3 बहुत ही सरल सिद्धांत देता है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हाँ, 3 बहुत ही सरल और गहरे सूत्र। पहला, कम में संतोष। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। ये मिनिमलिस्ट फिलॉसफी का आध्यात्मिक रूप है। बिल्कुल। दूसरा, मौन में शक्ति। दिन में कुछ समय बाहरी शोर से हटकर अपनी भीतरी आवाज को सुनना। और तीसरा और सबसे जरूरी, विश्वास में शिव। विश्वास में शिव। ये भरोसा रखना कि जो हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है और हम सुरक्षित हैं। ये भरोसा ही हमें जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रहने की शक्ति देता है। ओम नमः शिवाय। ये एक बहुत ही शांत और गहरी बातचीत रही। इसने वैराग्य शब्द को मेरे लिए पूरी तरह से बदल दिया है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा, जो इसी स्रोत से प्रेरित है। जरूर। पाठ में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब शिव तुम्हें थाम लेते हैं। इसका मतलब है
कि जब हम अपना बोझ नीचे रखते हैं तभी हमें दिव्य सहारा का एहसास होता है। इसी से जुड़ा एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी एक चीज है, चाहे वो कोई पुराना गुस्सा हो, कोई डर हो, भविष्य की कोई चिंता हो या किसी चीज से मोह हो, जिसे छोड़ने का सिर्फ विचार ही हमें ज्यादा शांति और स्वतंत्रता का एहसास कराता है।